देखें, आज मैंने एक स्टूडेंट की डेटा एंट्री की है, जैसे क्या कोर्स है उनका, क्या मार्क्स हैं उनकी, ठीक है, क्या क्या उनकी रिजल्ट क्या है, कौन पास है कौन फेल है, इसी हवाले से मैंने जो हम एक मकसद के बनाते हैं, उसकी फाइल बनाते हैं स्टूडेंट की, ठीक है, ये उसके हवाले से HTML में ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने बनाया है। देखें, पहले मैंने HTML ओपन किए नंबर 1 में, ध्यान से देखें, ठीक है, फिर मैंने हेड लिखा, ठीक है, हेड में मैंने टेबल एक बनाई है स्टूडेंट्स के हवाले में, उनकी डेटा है पूरी मुकम्मल, ठीक है। अब टाइटल में इसलिए मैंने टेबल लिखी है, ये तो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, टाइटल बंद किया। फिर हेड है, हेड में मैंने टाइटल लिखा था, इसलिए हेड फिर बंद कर दी। अब बॉडी मैंने ओपन की, बॉडी में H1 में मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास। H1 इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा ना बोल्ड हो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। फिर ये मैंने H3 अप्लाई किया है, ठीक है। H2 भी होता है लेकिन उसमें नहीं किया, वो ज़्यादा बोल्ड होता है ऊपर वाला थोड़ा पैराग्राफ, इसलिए मैंने H1 में डाला है, ये H3 में डाला है, ठीक है। H3 के आगे मैंने लिखा है सेंटर, ठीक है, सेंटर इसलिए मैंने ओपन किया है ताकि जो हम लिखेंगे ये जो है ना बिल्कुल एक लाइन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने नीचे कहता हूँ, ये आगे 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आगे मैंने सेंटर बंद किया, ये जो मैंने आगे ये मैंने टू फिर SUP सुपर स्क्रिप्ट इसलिए ND, क्योंकि ये सेकंड आ जाएगा, छोटी सी ना ऊपर में ND आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने आगे भी देखो, एड के आगे मैंने SUP फिर डाला है, सुपर स्क्रिप्ट ये BTH डाला है, ठीक है, एथ हो जाएगा, ठीक है। ये जो है TH छोटी सी आ जाएगी, ठीक है, ये इसी हवाले से होता है, अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। अब मैंने फिर नीचे लिखा है, ठीक है, ये देखो मेरा कर्सर है जहाँ पे, फिर मैंने फिर सेंटर किया है। अब देखना कितनी प्यारी बनती है, ठीक है। अब फिर मैंने नंबर 1 लिखा है, ठीक है, नंबर 1 SUP सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, मैंने ओपन किए, फिर ST डाला है, इससे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ST है ना, मैंने पहले बताया, सुपर स्क्रिप्ट जो होती है बिल्कुल ऊपर आती है, ST आती है, जो भी नंबर देते हैं जो भी, इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सुपर स्क्रिप्ट मैंने बंद की है, ठीक है। सेमेस्टर हेड इन मार्च टू अगस्त 2020-2, ठीक है। ये मैं मुकम्मल तो नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें फरवरी, ये मैंने 2 लिखा है, 2 में फिर सुपर स्क्रिप्ट डाली है, ठीक है। सितंबर तो फरवरी, ठीक है, सेंटर बंद कर दिया, H3 बंद कर दी, ठीक है। अब देखें नीचे मैंने ये जहाँ पे हमारा कर्सर है, ठीक है, मैंने टेबल ओपन की है, ठीक है, टेबल ओपन की, बार्डर लिखा, ठीक है, टेबल बार्डर बराबर डबल कामा 1 बीच में दीजिए, क्योंकि हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है, वो 2-3 तो नहीं बने, एक टेबल में सारी लिस्ट डालनी है, ठीक है। अब TR है, ठीक है, ये मैंने ओपन किया। अब देखें, ये TR के नीचे एंटर करके TH में लिखा S/नंबर, ठीक है। फिर नीचे TH में लिखा है फुल नेम, फिर कास्ट, ये सुनते जाएं, फिर कोर्स, फिर मैंने TH में 1 SUP फर्स्ट सेमेस्टर रोल नंबर, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। अब TH ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, फिर 2 सुपर स्क्रिप्ट डाली है, एंड सेकंड सेमेस्टर होता है, ठीक है। अब ऑप्शन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ये देखते जाए, TH ओपन किए, एक एक करके समझाऊंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे कोड हैं, ठीक है। अब टोटल मार्क्स आ गया, ग्रेड आ गया, ठीक है, ये पास स्लेश फेल आ गया, ठीक है। अब TR मैंने बंद की, फिर TR ओपन की। अब देखिए, ये भी समझें अच्छी चीज़ है। अब
टी आर जो वो हमने टी एच लिखी थी वो एक लाइन के सीधे जाती है, ठीक है, वो एक हमारी टेबल बन गई, ठीक है। ये अब टी डी है, ये जो है ये उनमें जो हमारे कॉलम बन गए उनमें जो भी हमें लिखना है नंबर के हवाले से ये उसमें लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। अब देखें टीडी मैंने ओपन किया, सेंटर में लिखा मैंने 1 नंबर 1, जो हमारा स्लैश नंबर लिखा था आई नो उसमें ये नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप सेकंड नंबर पे देखें टीडी में मैंने सेंटर डाला है, सेंटर इसलिए डाला है, इसमें भी मैंने सेंटर डाला है क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं डालेंगे ये मैं सेंटर नहीं डालूंगा तो ये जो ना बीच में नहीं आएगा, बेसुरी सी टेबल आ जाएगी, ठीक है। देखें मैंने इधर अकीला में लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, किसी का नाम जो आपकी लिस्ट है जिस हवाले से, मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे मैंने इसकी जात में लिखा है, आप जहाँ से भी हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, जिधर से भी हैं, जो भी आपकी कास्ट से वगैरह, इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर मैंने जो ये हमारा सेमेस्टर साहब DIT था, ठीक है, कोर्स का नाम था, ठीक है। अब ये हमारे मार्क्स से हैं जो भी मैंने खाने के हवाले से बनाया है, ठीक है। ये आप देखें इसी तरीके से मैं नीचे करता जा रहा हूँ। अब देखें अब आ जाए ये 33 नंबर पर सेंटर ए, ठीक है, ये ग्रेड में आ गया, उसका ए ग्रेड है, ठीक है। अब सेंटर टीडी, सेंटर तो बीच में आ जाएगा, ठीक है, टीडी। अब सेंटर पास है तो हम पास ही लिखेंगे, ठीक है। अब टी आर बंद किए, ठीक है, फिर टी आर बंद करके टी आर ओपन की। अब ये क्या है, एक बार हम नहीं कर सकते, ये इसलिए है कि हम टी आर बंद करेंगे फिर ही टी आर ओपन करेंगे तो उसके नीचे आएगा। अब अगर हम एक में ही लिखते जाएंगे तो ये तो एक दूसरे के ऊपर लिखता हुआ चला जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये एरर आ जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर तो टी आर ओपन किए, ध्यान से समझें, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर मैंने जैसे टीडी के हवाले से ऊपर मैंने ओपन करता है, लिखता है, जैसे नंबर 2 है, अब मैंने नाम लिखा, कास्ट लिखी, DIT लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखते जाएं। ये आप ये बड़ी है, बहुत सारे कोड है, इसी हवाले से सेम ही है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस हवाले से ये देखते जाएं। अब एक एक करके सारी लिस्ट में आपको टेबल बताऊंगे तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो मैं समझा रहा। अब नीचे आकर मैं टी आर मैंने बंद कर दी, स्लेश दे के, ठीक है, टेबल बंद कर दी, DL बंद कर दिया, ठीक है, कोड बंद कर दी, STM बंद कर दी, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं कैसे बनी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, चलो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में, देखते हैं वाकई में टेबल बनी है या कैसी बनी है, अच्छी है, खराब है, आपको मैं प्रूफ देता हूँ, ठीक है। घबराइए मत। हाँ भाई, तो ये देखें जो मैंने आपको कोड बताया इसके हवाले से, ये मैंने टेबल एक बना के रख दी है, जो मैंने बनाई है जिस तरीके से, ये ऐसी टेबल बनी है, ठीक है। अच्छी लगी हो अगर मेरी बनाई हुई टेबल तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इसी तरीके से आप एक बार बना के देखें, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ आएगा क्योंकि काम करने से ही सब कुछ होता है। देखो कितनी अच्छे तरीके से बनी है। तो HTML में इसी तरीके से आप किसी के स्टूडेंट्स की, अगर स्कूल कॉलेज में काम कर रहे हो, उसकी जो होती है डेटा होती है वो सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने 14 नंबर बनाए थे, ठीक है। ये अब मेरे नंबर 1 से लेके ये देखो बिल्कुल 14 नंबर बन चुके हैं, ठीक है। ये मेरे ग्रेड भी आ गए, कौन पास है कौन फेल है सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखो जो मैंने कास्ट आपको बताई, नाम मैंने लिखे थे, ये कोर्स था DIT का। अब मैंने सबका DIT लिखा है, आप तो अपने तरीके से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से
बना सकते हैं टेबल। ठीक है, अब देखो मैंने जो सुपर स्क्रिप्ट डाली थी, देखो 2 लिखा हुआ है ना, एंड यू पर मेरा कर्सर जा रहा है, एंड यू पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने जो फर्स्ट लिखा था ये भी एस यू पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 नंबर थोड़ा सा वो हो गया, उधर मैंने नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेकिन एस डी आ रही है, एंड सेकंड। ठीक है, ये आ रहा है, इतना तो आप भी समझते होंगे। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, ये देखो फर्स्ट एस लिखा हुआ है। ठीक है, इधर भी होगा, लेकिन अब दोबारा से मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, इसी तरीके से आता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।